क्या अगर कोई गलत गाड़ी में बैठ जाए और बैठने के बाद उसे पता चले कि वो गाड़ी उसकी नहीं है, तो फिर उसे क्या करना चाहिए? उसे उस गाड़ी में बैठे रहना चाहिए या फिर उतर जाना चाहिए? जब मंजिल का ही ना पता होगा तो फिर ये भी पता नहीं चलता कि गाड़ी सही है या गलत। इसीलिए कह रहा हूं कि आज मुझे तुमसे बात करनी है। जी। क्यों ये नया नया नशा हुआ, बहक गया है मेरा झुमका। दिल मेरा जरा जरा। ओह, झुमका। क्या इसमें कुछ लिखा है, एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा प्लीज, बस एक बार। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी हो गई हो। शादी के बाद तो और भी हसीन हो गई हो। मैं तो हमेशा से प्यारी हूँ। ये तो बात सच है। वैसे मैं तुम्हें बोलती भी थी कि तुम कितनी प्यारी हो, तुम कभी मेरी सुनती नहीं थी। किसके साथ आई हो? दुल्हा भाई? नहीं, अब वो छोड़ के आए। क्यों? दुल्हा भाई के साथ आती ना। मैं तो हमेशा अपने शौहर से बोलती हूँ, उन्हीं की ड्यूटी लगाती हूँ, चाहे मैं मैके में हूँ। चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ अंदर आओ और बताओ क्या चल रहा है। कुछ नहीं, बस तुम्हारे एल्बम्स लेकर आई हूँ। उफ अल्लाह, कितने हैंडसम है जामी भाई। तुमने भी ठीक ऊंचा हाथ मारा है। वैसे एक बात तो है, अगर तुम्हारी जामी भाई से शादी ना होती ना, तो एक और जामी भी था मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए। कौन जामी? अरे वही, तुम आई थी ना मेरे घर, एक लड़का था गिटार बजा रहा था, मेरे मियाँ का दोस्त जमाल। तुम मिली तो थी उनसे? मैं मिली थी? हाँ हाँ, तुम मिली थी और उसे तो तुम काफी पसंद भी आई थी। तुम्हारे जाने के बाद मेरे मियाँ से बात भी की थी उसने, लेकिन हमें जाना पड़ा और फिर तुमने पीछे से चट मंगनी, पट ब्याह कर लिया। पर खैर है, कोई नहीं, हो गई उसकी शादी हो गई? नहीं, शादी तो नहीं हुई, मंगनी हुई है। रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अभी हम कुछ दिन पहले साथ थे ना, पोलरॉइड से तस्वीरें बनाई। देखो प्यारी है ना लड़की, अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ, है ना? काफी अच्छी जोड़ी है। अच्छी है ना जोड़ी? शानी, देर हो गई है, मैं अब्बू को फोन करती हूँ, वो मुझे ले जाए अब। अरे अभी तो नहीं जाने दे रही मैं तुम्हें। क्या हो गया, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो इतनी सारी बातें करनी है तुमसे यार। जामी भाई कैसे हैं? दिल के कैसे हैं? तुम्हें खुश रखते हैं? कहाँ कहाँ तुम लोग गए? हनीमून पे क्या किया? ये सब पूछना है मुझे। ससुराल वाले कैसे हैं तुम्हारे? वैसे आधे से ज्यादा ससुराल तो तुम्हारा पाकिस्तान से बाहर है। तुम्हारी ठीक है याशी है। जेबा बेटा को उनके अब्बू लेने आए हैं। हैं?
तुमने तो अभी अंकल को कॉल भी नहीं की, वो कैसे आ गए? कोई नहीं, आती जाती रहूंगी अब। हाँ हाँ चलो, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। तो मुझे एड्रेस दे दो। एक शहर में होने का कोई फायदा तो होना चाहिए ना? हाँ, दे दूंगी मैं। ओके, वापस वैसे ना बच्चियों के नसीबों से डर लगता है। मेरी तो है भी इकलौती। लड़के वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन नसीब तो बंद मुट्ठी होता है ना, खुले क्या निकले पता ही नहीं चलता। ज़ेबा, बेटा क्या हुआ? कहाँ खोई हुई हो? कहीं नहीं अब्बा। कुछ हुआ है? शानी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, वो क्या कहेगी, वो तो दोस्त है मेरी। कुछ नहीं कहा। बेटा मैं तो समझा था कि तुम वहां जाके खुश होगी, लेकिन तुम्हारा चेहरा तो उतर गया है। क्या हुआ? नसीब बंद मुट्ठी की तरह है अब्बा, खुलने पर पता नहीं क्या निकल आएगा। अच्छा हुआ तुमने कॉल कर दी फरहाना, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। बातें तो बाद में करते रहेंगे, पहले तो मुझे तुमसे बहुत सारी शिकायतें करनी है यास्मीन। अच्छा तो ठीक है, पहले तुम करो फिर मैं करूं। तुम्हें क्या शिकायतें हो सकती हैं? शिकायतें तो मुझे हैं। इतने अरमान से तुम्हारी बेटी को अपनी भाभी बनाकर लाई थी, और ज़ेबा है कि उसकी बचकाना हरकतें खत्म ही नहीं होके दे रही। क्यों? तुम्हें वो कुछ बताती नहीं है? नहीं, क्योंकि हमने उसकी ऐसी तरबियत की ही नहीं कि वो घर आके हमें छोटी छोटी बातें बताए। ठीक है, जिन्हें तुम छोटी छोटी बातें कह रही हो ना, मैं बताती हूँ तुम्हें। ज़ेबा बिला वजह जामी पर शक करती रहती है, लड़ती रहती है उससे, सवाल करती है बिला वजह के। बस या कुछ और? यास्मीन, तुम्हें ये बातें बस लग रही हैं? किसने बताया तुम्हें ये सब कुछ? जामी ने बताया है। जामी ने अमेरिका में मेरी बेटी के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए तुम्हारे सामने, और मेरी बेटी ने पाकिस्तान में रहते हुए, मेरे घर में रहते हुए कभी कोई शिकायत नहीं की। ये होती है तरबियत और किरदार। हाँ तो जाहिर है ना यास्मीन, जिसे शिकायत होगी वही बोलेगा ना। अब ये तो ना बसने वाली बातें हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि ज़ेबा क्यों जामी पर उठते बैठते शक करती है, उसे ताने देती है अस्मा के। ज़ेबा ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने खुद देखा था जामी को और उस लड़की आसमा को आइसक्रीम पार्लर के बाहर आइसक्रीम खाते हुए, और वो भी तब जब मेरी बेटी मेरे घर में थी।